बोलना शुरू की तब से था कि मुझे टीवी के अंदर घुसना है। प्रोफेशन अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। ढीला किया गया ना, सब चीज बहुत ढीला किया गया है। जो जो जब भी फर्स्ट जब सेशन कोर्ट में आपका बेल ये हुआ, तो फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में तो बहुत सारा चीज ऐसा था जो जिसमें कि उसको बेल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिला। तो पुलिस के अगेंस्ट नहीं, लेकिन थोड़ा और सख्ती बरतते तो वो लोग बरतते तो और अच्छा होता। दिल्ली आए हैं होम मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी जो है उनसे मिले, अपॉइंटमेंट मिला था हमको। उन्होंने बात करी हमसे अच्छा से, और फिर उन्होंने चिट्ठी उनके पीए को दिया और बोले कि इस पे एक्शन लेने के लिए जल्दी से जल्दी जो कर सकते हैं हम करेंगे। प्रतीक्षा लास्ट मोमेंट में भी जो एक आप सुने होंगे कि इन लोगों का फोन, प्रतीक्षा का फोन जो था वो शायद रिकॉर्डिंग मोड में था, तो कुछ बातें रिकॉर्डिंग हुई। जब लास्ट में प्रतीक्षा राहुल को फोन कर रही थी तो कुछ बोली ऐसी बातें जो कि बहुत ही वाइटल है। इसमें यही सब बोला है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे मम्मी पापा को मारने की धमकी देते हो, और देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसा कुछ और बहुत सारी बातें हैं जो वो उसमें आया था। तो और राहुल फोन काट देता है। देखो 2.5 महीने से ना हमारी बातचीत नहीं हो रही थी। लास्ट में कुछ 3-4 फोन्स आए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ऐसे कभी नहीं बोला, लेकिन सताता था या ऐसा नहीं। लेकिन वो लास्ट में ना अपना चाचा का घर है अंबरनाथ में, मुंबई में। तो वहाँ जब गई थी तब उससे चाची को भी बोली थी, तो उससे हम लोग को पता चला था। क्योंकि शायद हम लोग को बोलने में थोड़ा सा उसको ये लग रहा था होगा कि पता नहीं कैसे बोले, मम्मी क्या सोचेगी, ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा उसके मन में। तो मेरी देवरानी को, मतलब उसकी चाची को बताई कि ऐसा ऐसा मतलब मारता है, टॉर्चर करता है, साइकिल टाइप का इंसान है। तो फिर उसके बाद जब ऐसे बोला कि फिर क्यों तुम ऐसे बर्दाश्त क्यों कर रही हो, फिर थोड़ा देर बाद जो होता है उसको फिर नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, जो होता है यार, लड़की लोग सोचती है कि इसका शायद संभल जाए, ऐसा कुछ था उसके मन में। तो फिर इस तरह से शायद डिसीजन, मतलब वो कुछ जास्टिक डिसीजन या कुछ नहीं ली, या लास्ट में शायद उनको उस पोजीशन में लगा होगा कि नहीं अभी हमको जाना चाहिए पुलिस में, या कुछ ऐसा। क्या बोली, क्या लास्ट में क्या रिकॉर्डिंग में और भी है, वो तो हमको नहीं पता। नहीं, हमको कभी नहीं पता था। हमको तो वो तो आर्टिकल निकला जब, तब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है कैसे, हमको तो पता भी नहीं था। हम तो 2.5 मंथ से हम यहाँ 12 जनवरी को हम मुंबई छोड़ के जमशेदपुर चले गए थे, क्योंकि उस समय राहुल मुंबई में हमारे कांदिवली में ही रहना शुरू कर दिया था। तो बोलता था कि चले जाएंगे, लेकिन गया नहीं था। तो फिर इतना मतलब मिसबिहेव वो करना शुरू कर दिया था, तो रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैं 12 जनवरी को मुंबई छोड़ के जमशेदपुर, मतलब अच्छे से बात नहीं करना। फिर प्रतीक्षा होता है ना कि जैसे अगर मैं खुद कुछ ना करूँ, किसी से करवाऊँ, तो वो बहुत होता है कि जैसे प्रतीक्षा मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा होगा ना, तो वो मुझे अगर कुछ बोलेगी तो ज्यादा मुझे तकलीफ लगेगा। लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई मुझसे करवा रहा है, समझ रहे हो आप। तो उस तरह से होने से फिर घर में रहने का एक एज ए गार्जियन, एज ए माँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, अगर बच्चे इस तरह से बिहेव करे तो। हाँ, तो प्रतीक्षा को भी ऑड लग रहा था। हाँ, प्रतीक्षा को भी ऑड लग रहा था। प्रतीक्षा भी मतलब कभी कभी बोलती थी कि आप कब जा रहे हो, ऐसे वैसे। तो फिर ऐसे कर करके फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, सही नहीं है, मुझे और दिन रहना चाहिए। तो ऐसा करके मैं 12 तारीख तक वहाँ रुक गई। फिर उसके बाद फिर मतलब 11 तारीख तक रुकी, फिर हम टिकट करके फिर ये सब गलत बात बोले अपने ट्रांसफर हो गई, अजीब सा ये बोल रहा है। हमारा क्या था, जब प्रतीक्षा मुंबई आई ना, तो फिर हम जो अपना जमशेदपुर में हमारा अपना संस्था है, निर्माण नाम से हम चैरिटी
वर्क करते हैं, मतलब अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं, हम और उसके पापा। तो हम एक काम बहुत फुल फ्लेजेड में कर रहे थे जब प्रतीक्षा को बालिका मिला, ठीक है। फिर हमको वो काम मतलब थोड़ा बंद करके प्रतीक्षा को सपोर्ट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमको मुंबई आना पड़ा। तो फिर हम लोग उस समय क्या कुछ दिन तो हम लोग रहे, फिर शिफ्ट हुए फ्लैट में, ये सब पूरा प्रतीक्षा को काम जैसे चलने लगा। तो क्या हुआ कि अकाउंट जब खुला तब ऑब्वियसली एक ज्वाइंट अकाउंट खुला, और हमारा सर ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि हम पैसा लेके कुछ ये करेंगे और एक गलत तरीके से इसमें जो पोर्ट्रे कर रहा है हर बात को। तो वो ज्वाइंट अकाउंट था, तो उसमें डेबिट कार्ड प्रतीक्षा के पास भी इंडिविजुअल डेबिट कार्ड था, और मेरे पास भी था। तो जब ऐसा कुछ होता था तो मैं उठा लेती, जैसे होता है, एकदम म्यूचुअल था। और ये उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बालिका करती गई, बालिका में वो 3 साल की करने के बाद करीबन 7-8 महीने बालिका के बाद उसको कुछ अच्छा ऑफर नहीं आया था, उस समय वो बैठी थी। फिर उसके बाद वो बिग बॉस की, ऐसे कुछ की, फिर 3 महीना बैठना, फिर कुछ करना, फिर 6 महीना बैठना। तो वो जो बैठने वाला पीरियड था, तो उस समय क्या आपका लाइफस्टाइल जब एक आपका रेकरिंग होता है, एक आप लेवल फिक्स कर लेते हो, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। आप एक कार मेंटेन कर रहे हो तो अचानक से पैदल नहीं चल सकते, आपका ड्राइवर भी होता है, आपका सब कुछ होता है। तो वो होता गया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया पैसा। क्या करेंगे, इकलौती बच्ची है, उसको हम मुंबई भेजे उसका सपना पूरा करने के लिए, और हम उसका पैसा लेके हम करेंगे क्या, हमारा सब कुछ तो उसका है। तो वो गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है बात को। और लास्ट सेशन में जो हुआ ना, प्रतीक्षा के अकाउंट में जो पैसे आए नवंबर से लेके, हम लोग मेंशन भी किए हैं, नवंबर से लेके 31 मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी कैश मतलब पेमेंट्स आया प्रतीक्षा का, ये सारा चीज राहुल हैंडल किया। करीबन नहीं तो भी अप्रॉक्स 40 to 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, जो मैंने नहीं लिया, मतलब मैं टच भी नहीं की थी, क्योंकि उसमें आपका फोन का होता है ना, फोन मैसेज जो आता है, वो प्रतीक्षा ने मेरे को बोला था कि आप चेंज करवा दो, आप मेरा नंबर डाल दो। उसमें मेरा फोन नंबर था, मैसेज आ जाता था तो पता चलता था कि कितना विड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा डिटेल्स। तो हमको बोली कि मम्मी आप अपना नंबर हटा के मेरा डाल दो। ये राहुल का ही बुद्धि था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हमने बोला ठीक है, हम बोले बच्चा बोल रहा है, कोई बात नहीं, हमको क्या है, साथ में रहना है, खर्चे के पैसे हो जाएंगे, घर चलेगा, बस हो गया। बाकी जो भी है लोन का है या कुछ भी EMI जाता है, ठीक है। और सारा चेक का सब कुछ राहुल मेरे आपके सामने ही बहुत बार हुआ है कि प्रतीक्षा से चेक साइन करा के वो बैंक में डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, मैंने प्रतीक्षा को बोला कोई बात नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा सोच ली थी कि उसको लाइफ में किसी के साथ लाइफ में सेटल होना है। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, तो बस ऐसा था।